इसी में जीवन पूरा निकल जाता है। देखो भैया, मनुष्य कितने पैर का होता है? मनुष्य कितने पैर का होता है? 2 पैर का। कितने पैर का होता है मनुष्य? माताएं बताओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया मनुष्य कितने पैर का होता है? 2 पैर का। और शादी के बाद कितने पैर हो जाते हैं? 4। अब बताइए 4 पैर का कौन होता है? पशु होता है भाई। 2 पैर का था जब तक तो मनुष्य था, अब तो 2 के बाद 2 और बढ़ गए, कितने पैर हो गए? 4। अब तो क्या बन गया? पशु बन गया भैया, पशु। और बीच में लल्लू और आ गए। अब लल्लू आ गए तो कितने पैर हो गए? 6। 6 पैर का एक ऐसा जीव है जन्म से लेके मरण तक नहीं सोता है, उसका नाम है चींटी। देखो चींटी सोती नहीं है, चींटी का जीवन ही 2 दिन का होता है। अब तो चींटी बनकर रात में हमको भी नींद नहीं आती। लल्लू को एडमिशन कराना है, बाको दाखिला दिलाना है, स्कूल वाले का 50,000 की व्यवस्था कर लो, नींद ही नहीं आ रही महाराज। जब से लल्लू आए महाराज चींटी की तरह जागने लगे हम भी। कई लोग रातें बिता देते हैं सोचते ही सोचते, चींटी बन गए। और भैया 2 पैर और आ गए, हम 2 हमारे 2। भाई सरकार का भी नारा चल रहा है कि हम 2 हैं तो हमारे भी 2 होना चाहिए। कितने अब कितने पैर हो गए? आप लोग बता, सब पढ़े लिखे हैं, देखो कितने पैर हो गए? 8। 8 पैर का एक ऐसा जीव होता है जो अपने मुख के द्वारा ही अपना घर बनाता है। ना गीट लेके आता है, ना सीमेंट लेके आता है, ना गाटर लेके आता है। उसका नाम है मकड़ी। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। मकड़ी एक दिन घर बनाती है, अब मैं इस घर में अपने परिवार के साथ रहूंगी। और जब उस घर में मकड़ी चली जाती है भैया, उस घर से वो निकल नहीं पाती, उसी जाल में ऐसी फंसती है, ऐसी फंसती है, ऐसी फंसती है, उसका प्राणांत हो जाता है। मनुष्य 2 पैरों पर यात्रा प्रारंभ करता है, लास्ट में मकड़ी बन जाता है और कहता है अब मैं फ्री हूँगा। गुरुजी मुझको समय ही ना आए, मैं फ्री हो जाऊंगा जब मैं भजन करूंगा गुरुजी। अरे बाप रे, जीवन में कोई कभी फ्री नहीं हो। और गृहस्थ तो ऐसा जंजाल है, एक बार प्रवेश कर गए भैया तो ये मान लो कि जीवन ही खत्म हो जाएगा, पर उससे निकल नहीं पाएगा। दिवाचारते है आराजन कुटुंब भरणे नवान। महाराज जीवन ऐसा ही निकलता जा रहा है। सब लोग जानते हैं मरना है। जब हम सब यात्रा में जाते हैं किसी की, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब शमशान पहुंचते हैं, जब उसको अग्नि दी जाती है तो वहां अग्नि जल रही है, वहां 10 लोग बैठ गए किनारे पे। देखो भैया ये नगर सेठ थे, इतनी जीवन भर महाराज कहते हैं दमड़ी ना जाए चाहे चमड़ी चली जाए, जीवन भर एक एक पैसा जोड़ा। आज देखो सेठ जी की दुर्गति, कुछ लेके नहीं गए भैया, कहीं कुछ नहीं है। वहां चिता जल रही है, यहाँ पूरी गीता याद हो रही है, चर्चा वही चल रही है। संसार में कोई कुछ नहीं ले जा सकता। देखो इस राजा, इस नगर सेठ की स्थिति क्या है भैया।
भैया जब तक शमशान में रहे, जब तक तो ये बातें याद रही, और जैसे ही शमशान से घर आए भूल गए, फिर वही पाई के लिए झूठ बोल रहे, भाई का गला काट रहा है, एक फुट की जमीन पर महाराज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, अगर मिल जाए तो मार ही डालेंगे उसको, ऐसा लगता है। जो कल गीता पूरी जो वो रामायण सुना रहे थे, जो बातें कर रहे थे, कुछ नहीं है दुनिया में, आज एक दूसरे के गले काटने के प्यासे हो गए, भाई को नहीं छोड़ रहा है, एक रुपए पे लड़ाई हो रही है। तेसाम प्रमतो निधनम, जानते हुए भी मनुष्य अनजान बन रहा है भैया। शास्त्र कहता है, देखो वैराग्य की भूमि मरघट क्या है, शमशान घाट क्या है, शमशान घाट में बैठ जाओ तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। अब भागवत कथा में लोग आते हैं रोज यहाँ कथा सुनेंगे, और बड़ी सरल गुरुजी एक